इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की विरासत को समझने जा रहे हैं जिनकी अहिंसा की शक्ति ने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और दुनिया को एक बिल्कुल नई राह दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी का पूरा दर्शन, उनकी पूरी सोच उनके इस एक विचार में समाई है। सत्य, अहिंसा और धैर्य से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा का निचोड़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? महात्मा बनने से पहले वो कौन थे? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे, मतलब एक मुख्यमंत्री। लेकिन कहते हैं ना कि असली नींव तो माँ रखती है। उनकी माँ पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थीं और उन्हीं से मिले संस्कारों ने मोहनदास के मन में बचपन से ही सत्य और अहिंसा के बीज बो दिए थे। तो भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काफी पारंपरिक रास्ता चुना। वो कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि ये नौजवान वकील एक दिन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देगा। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी असली कहानी इंग्लैंड के कोर्टरूम में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में लिखी जानी थी। एक छोटा सा कानूनी काम उनके जीवन का और शायद भारत के इतिहास का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। वो दक्षिण अफ्रीका गए तो सिर्फ एक वकील के तौर पर थे, अपना करियर बनाने। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, जो अन्याय और नस्लीय भेदभाव महसूस किया, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि एक वकील एक क्रांतिकारी बन गया? और इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में है, सत्याग्रह। ये सिर्फ कोई विरोध का तरीका नहीं था, ये एक नैतिक हथियार था। दक्षिण अफ्रीका में अन्याय का सामना करते हुए गांधी जी को ये एहसास हुआ कि असली ताकत जिस्म में नहीं, आत्मा में होती है। सत्य के लिए आग्रह, यही उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बना जिसे वो अपने साथ भारत लेकर आए। तो साल था 1915। जब गांधी जी भारत लौटे तो वो अब सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो एक लीडर थे, एक ऐसा नेता जिसके पास एक क्रांतिकारी विचार था और उसे हकीकत में बदलने का तजुर्बा भी। और भारत आते ही उन्होंने अपने इस विचार को आजमाना शुरू कर दिया। चंपारण में नील किसानों के हक के लिए आवाज उठाई, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल की और आम भारतीय की आवाज बन गए। फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन, नमक कानून तोड़ने वाली वो ऐतिहासिक दांडी मार्च और आखिर में 1942 का वो नारा जिसने पूरे देश में आग लगा दी, भारत छोड़ो। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये वो पल थे जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और अहिंसा की ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। तो आखिर उनके इस तरीके में, इस सोच में ऐसी क्या खास बात थी? चलिए उनके दर्शन के बिल्कुल कोर में चलते हैं, सत्य और अहिंसा की शक्ति। गांधी जी का एक बहुत मशहूर कहना था कि आंख के बदले आंख की सोच तो पूरी दुनिया को ही अंधा बना देगी। उनका मानना था कि हिंसा से सिर्फ विनाश होता है। अगर कोई असली टिकाऊ बदलाव लाना है तो उसकी ताकत सिर्फ अहिंसा में है। और ये कोई कायरता नहीं थी, बल्कि अन्याय के सामने खड़े होने का सबसे हिम्मत वाला, सबसे नैतिक तरीका था। आजादी तो मिली, लेकिन इस महान आत्मा की यात्रा का अंत बहुत दुखद रहा। अब बात करते हैं उनकी विरासत की, वो विरासत जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार वो अमर हो गए और पूरे देश ने उन्हें सम्मान से एक नाम दिया, राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन। उनकी विरासत कितनी गहरी है, इसका अंदाजा बस एक तारीख से लगाया जा सकता है, 2 अक्टूबर। ये सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं है। भारत में हम इसे गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस के जरिए इसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में याद करती है। सोचिए, उनके विचारों का असर कितना बड़ा और ग्लोबल है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष है, टकराव है, वहां गांधी जी का ये अहिंसक विचार कितना रेलेवेंट है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान का सत्य और अहिंसा पर किया गया एक प्रयोग आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरणा दे रहा है और शायद हमें एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकता है।